नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुम्मे के रोज अपने तारीखी फैसले में ख्वातीन को वर्ली साहिल समंदर की चट्टानों पर वाक़ मशहूर हाजी अली दरगाह के अंदरूनी ममनुआ हिस्से में दाखिले की इजाज़त दे दी। जस्टिस वीएम गुंडे और मोहते रवेती धेरे पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच का फैसला एक एनजीओ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन और कारकुनों नूरजहां नियाज और जकिया सोमन की जानिब से नवंबर 2014 में दाखिल करदा मफाद आमा अर्जी की समाअत के दौरान आया। मफाद आमा की अर्जी में हाजी अली दरगाह के ट्रस्ट के इस इक़दाम को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत 1431 में तामीर करदा दरगाह के अंदरूनी हिस्से में ख्वातीन का दाखिला ममनू है। दरगाह में मुस्लिम सूफी पीर हाजी अली शाह बुखारी की मज़ार हैं, जिनका तमाम तबक़ात एहतराम करते हैं। ख्वातीन को मुर्दों के साथ ममनुआ इलाकों में दाखिले की इजाज़त अता करते हुए अदालत ने महाराष्ट्र हुकूमत को इसकी सलामती और सयानत को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इम्तना को आइन में अता किए गए फ़र्द के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए जजस ने अपने फैसले पर 6 हफ्तों तक रोक लगा दी ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके। ट्रस्ट के एक तर्जुमान ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की जानिब से आम आदमी पार्टी हुकूमत के फैसलों को गैर कानूनी करार देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर कहा कि मोदी के ख्यालात मुकम्मल मुनफी है, वो खुद कुछ अच्छा नहीं कर सकते और जब दूसरे कुछ अच्छा करते हैं तो वो इसको बदल देते हैं। एक तकरीब से खिताब करते हुए नजीब जंग ने आज कहा था कि दिल्ली हुकूमत ने कुछ गैर कानूनी फैसले किए थे, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह वाज़े कर दिया था कि दारुल हुकूमत की इंतज़ामिया में यकीनी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर सरबराह होते हैं। नजीब जंग ने इस इल्ज़ाम की भी तरदीद की थी कि अक्सर उन्होंने और वज़ीर आज़म मोदी ने हुकूमत के इक़दामात को रोक दिया है। इम्कान है कि कुल जमाती वफ़द माह सितंबर के पहले हफ्ते में कश्मीर का दौरा करेगा। वादी कश्मीर में जारी बदामनी और हंगामा आराइयों के दौरान ये वफ़द रियासत में मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकातें भी करेगा। मरकज़ी हुकूमत इस दौरे के शेड्यूल को खतियत देने से पहले तमाम सियासी जमातों से मुशावरत भी करेगी। इस दौरे का मकसद वादी कश्मीर में अमन को बहाल करना और हालात को मामूल पर लाना है। रियासत में 8 जुलाई को हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद से हालात ख़राब हो गए हैं। वफ़द की रवानगी का फैसला ऐसे वक्त में किया गया है कि जब वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कल श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से कहा है कि वो इस दौरे की तैयारियां करें। ज़राए ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कुल जमाती वफ़द की रवानगी के मसले पर ही चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में तबादला ख्याल करेंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दादरी में कत्ल कर दिए गए मोहम्मद अखलाक के 5 अफराद ख़ानदान की गिरफ्तारी पर हुक्म इल्तवा जारी कर दिया है। अखलाक को दादरी में फ़िरका परस्तों के हुजूम ने मारपीट कर हलाक कर दिया था। इनके अफराद ख़ानदान के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर जिला में एक गाय को ज़ुबा करने और गोश्त इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस पीसी त्रिपाठी पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच ने अखलाक के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी पर हुक्म इल्तवा जारी करने से इनकार कर दिया। इसका नाम भी FIR में शामिल है। यह FIR अदालती हुक्म की बुनियाद पर दर्ज किया गया था। बेंच ने इस ख्याल का इजहार किया कि जान मोहम्मद हो सकता है कि इस काम में मुलविस रहा हो। FIR में जिनके नाम शामिल थे इनमें अखलाक के फर्जन दानिश, इनकी वालिदा असगरी, इनकी शरीक हयात इकरामन दुख्तर शाइस्ता और हमशीरा निस्बती सोना शामिल थे। कश्मीर में इंसानी जानों के इतलाफ का सिलसिला जारी है, जबकि एक और नौजवान एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबिन झड़प में अपनी जान गंवा बैठा है। इसके अलावा कई दूसरे जख्मी हुए हैं। वादी में कई इलाकों में कर्फ्यू का सिलसिला अभी भी जारी है। हुक्काम का कहना है कि अलहदगी पसंदों की जानिब से मार्च की कोशिशों को नाकाम बनाने ये कर्फ्यू जारी रखा गया है। 18 साल शकील अहमद गिनाई और कई दूसरे नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई में जख्मी हुए थे। इनके खिलाफ आज दोपहर पुलवामा जिले में कार्रवाई की गई थी। गनाई के सीने पर पैलेट गन से जख्म आए थे और इसे जिला हॉस्पिटल पुलवामा मुंतकिल किया गया था, जहां इसे डॉक्टर्स की जानिब से मुर्दा करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वो हिंदू महासभा के लीडर कमलेश तिवारी की दरख्वास्त की 4 हफ्तों में यकसुई कर दे। तिवारी ने इसके खिलाफ कौमी सलामती एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने को चैलेंज किया है। कमलेश तिवारी ने पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना रिमार्क्स किए थे, जिसकी पादाश में इसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। कमलेश तिवारी ने 3 दिसंबर 2015 को यह बकवास की थी और इसे इसी दिन लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया था। हिंदू महासभा ने इससे किसी ताल्लुक़ की भी तरदीद की थी और कहा था कि इसका कभी भी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है।
कमलेश तिवारी की गुस्ताखाना बकवास के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हुआ था और इस पर शदीद बरहमी भी जाहिर की गई थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आज़मीन की रवानगी का सिलसिला इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। इस तरह हज कैंप 2016 के इख्तिताम के लिए सिर्फ 2 काफिलों की रवानगी बाकी है। आज 3 काफिलों में 1020 आज़मीन हैं सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं। पहले 2 काफिले सुबह की इब्तिदाई सातों में हज हाउस से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, जिन्हें स्पेशल ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी प्रोफेसर एस शुक्र और सदर नशीन आंध्र प्रदेश हज कमेटी मोमिन हुसैन ने विदा किया। आज के काफिलों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा कर्नाटक के 4 अजला के आज़मीन शामिल थे। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले माबाकी आज़मीन भी आज सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। अब तक हज कैंप से जुमला 13 काफिले एयर इंडिया की खुसूसी परवाज़ों के जरिए मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। हज हाउस और शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हज टर्मिनल में आज़मीन हज के लिए बेहतर इंतजाम किए गए थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर के मज़ाफ़ात तुर्कापल्ली में RVM मेडिकल इंस्टीट्यूट बिल्डिंग के चंद ब्लॉक्स का आज इफ्तिताह किया, जहां उन्होंने 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का दौरा किया और दीगर शोबों का मुआयना भी किया। इसी इंस्टीट्यूट में एक मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, जहां 150 तलबा ज़ेर तालीम हैं और अवाम को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम की जाती है। वज़ीर आला के हाथों बिल्डिंग ब्लॉक्स की इफ्तिताही तकरीब में दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और करियम श्रीहरी के अलावा वज़ीर फाइनेंस एटला राजेंद्र, वज़ीर आपाशी टी हरीश राव, वज़ीर सेहत सी लक्ष्मण रेड्डी, वज़ीर तवानाई जी जगदीश रेड्डी, मुतालिका अरकान पार्लियामेंट व अरकान असेंबली और आला सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि इनकाउंटर में महलूक गैंगस्टर मोहम्मद नईमुद्दीन के केसेस में मुलविस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। नरसिम्हा रेड्डी ने जो आज जिला नलगुंडे के यादगिरी टाउन में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे, कहा कि भोंगी नईम और इसकी टोली की तमाम मुजरिमाना सरगर्मियों की जामे तहकीकात के लिए रियासती हुकूमत ने खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी है। ये टीम मुख्तलिफ पहलुओं से कई केसेस की तहकीकात कर रही है। नईम से मरबूत किसी भी शख्स को इसके रुतबे का लिहाज किए बगैर सख्त सजा दी जाएगी। नरसिम्हा रेड्डी ने दरियाए गोदावरी पर आबपाशी प्रोजेक्टों की तामीर के लिए महाराष्ट्र के साथ हुकूमत तेलंगाना के तयशुदा तारीखी समझौते की सताइश की और कहा कि इन प्रोजेक्टों की तकमील के बाद रियासत तेलंगाना एक सब्ज़ खत्ते में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने इस समझौते पर कांग्रेस कायदीन की तनकीदों की मजम्मत की और इनके एहतजाज को गुमराहकुन करार दिया। गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसे दौलतमंद घरानों के अफराद तक महदूद करके रख दिया गया था, जो आम आदमी की पहुंच और समझ से दूर समझा जाता था। लेकिन हमने अपनी फिल्म फर्की अली के जरिए रोमांस और मजाक के साथ इसे आम आदमी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। ये बात आज हैदराबाद में 9 सितंबर को रिलीज़ हो रही अपनी फिल्म फर्की अली के प्रमोशन के मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर सोहेल खान ने बताई। फिल्म के मरकजी किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इस फिल्म में काम करना इनके लिए एक यादगार और बेहतरीन तजुर्बा रहा और बहुत मुमकिन हो ये इनके कैरियर की टॉप 10 फिल्मों में से एक साबित हो। उन्होंने बताया कि कहानी के मुताबिक इस दौलतमंद घराने के खेल को एक मामूली नौजवान गोल्फ के चैंपियन को शिकस्त देते हुए अपना निशाना पूरा कर जाता है। फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले अरबाज खान ने कहा कि ये फिल्म शायकीन के लिए काफ़ी दिलचस्प साबित होगी, जो भरपूर कॉमेडी पर मबनी है। फिल्म का हर किरदार देखने वालों को भरपूर तफरीह पहुंचाएगा। एडम सैंडलर की टीम हैरली ही की साल 1996 में आई मूवी हैप्पी ग्लूमर से मुतासिर ये फिल्म सलमान खान की पेशकश है।